तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, लाइट यानी प्रकाश की गति इस दुनिया में सबसे फास्ट होती है और इससे फास्ट कुछ भी ट्रैवल नहीं कर सकता। लेकिन कभी क्या आपने ये सोचा है कि इसकी स्पीड कैसे मापा गया होगा? इसकी वैल्यू को किसने बताया? शायद आपने ये कभी सोचा ही नहीं होगा ना। इस असीम ब्रह्मांड की खोज लाइट के बिना अधूरी है, तो इसीलिए आज हम आपको बताएंगे लाइट की गति कैसे मापा गया था। तो आज का ये वीडियो पूरा देखना, क्योंकि आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। हेलो गाइस, मैं हूं जय, आप देख रहे हैं जेजी टीवी। तो लेट्स बिगिन। सो दोस्तों, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। तो जब भी हम लाइट बोलते हैं, उसका हमसे मतलब है विजिबल लाइट से। मेरा मतलब वो रेडिएशन से है जिसको हम आंखों से देख सकते हैं और जिसकी वेवलेंथ 400 से 700 नैनोमीटर्स के बीच में होता है। और अगर बात करते हैं इसके एग्जैक्ट स्पीड की, तो ये है 2.99792458 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन कैलकुलेशंस को सिंपल करने के लिए हम इसे 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड लिख लेते हैं। वेल, एक बात तो पक्का है कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको इन दोनों छोटे नंबरों के बीच का डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा लगने लगेगा। और इसके एग्जैक्ट वैल्यू को निकालने के लिए साइंटिस्ट ने कितना मेहनत किया है उसका अंदाज़ा भी लग जाएगा। बहुत लंबे सालों तक इंसान ये समझता था कि लाइट की गति अनंत या फिर इनफाइनाइट होता है। लेकिन 500 BC के वक्त एक ग्रेट फिलोसोफर एम्पेडोग्लिप्स ने ये कॉन्सेप्ट रखा कि लाइट भी एक मैटर है और ये भी मूवमेंट करती है। तो अगर मूवमेंट करती है तो इसका भी एक एग्जैक्ट स्पीड तो होना ही चाहिए ना। हालांकि वहाँ के लोगों ने उनकी इस बात को तब उतना वैल्यू नहीं दिया था, क्योंकि उनके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था या फिर कोई एक्सपेरिमेंट भी उन्होंने नहीं किया था। इसके अलावा एम्पेडोग्लिप्स ये मानते थे कि लाइट का ओरिजिन इंसानों के आँखों से होता है। इसका मतलब जब भी हम अपने आँखें खोलेंगे तभी लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे जाएगी और तभी वो दिखाई देगी। दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए कि लाइट के बारे में बहुत सारे रिसर्च प्राचीन भारतवर्ष में भी हुए थे, लेकिन अभी भी हमारी नॉलेज लाइट के बारे में उतनी ज़्यादा नहीं थी। सन 1031 AD में एक अरब मैथमेटिशियन हसन इब्न अल हैथम ने कहा कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को आंखों से देखते हैं तो उस ऑब्जेक्ट से हमारी आंखों में रोशनी आती है, हमारे आंखों से कोई रोशनी ऑब्जेक्ट में नहीं जाती। इसका मतलब ये हुआ कि लाइट भी ट्रेवल करती है, तो इसकी भी एक फाइनाइट स्पीड तो होनी ही चाहिए। दोस्तों, इस वक्त तक इंसानों को कोई लाइट की एग्जैक्ट वैल्यू तो अभी तक नहीं पता चली थी, लेकिन ये ज़रूर पता चल गया था कि लाइट की स्पीड इनफाइनाइट नहीं है। वेल, अगर आप ये समझ रहे थे तो आप गलत हो। बल्कि उस समय के बहुत सारे ग्रेट मैथमेटिशियंस एंड बहुत सारे एस्ट्रोनॉमर्स भी यही मानते थे कि लाइट की स्पीड इनफाइनाइट है। इसमें बहुत सारे नामी व्यक्ति भी शामिल हैं, जैसे रॉजर बेकम, केपलर, पेरी एक्सेट्रा, और ऐसे ही बहुत सारे लोग। इन लोगों का मानना था कि अगर लाइट की स्पीड फाइनाइट दे दी जाए तो पुराने ज़माने की बहुत सारी थ्योरीज गलत साबित हो जाएंगी। आगे ये समय भी आने वाला था कि पुराने ज़माने के थ्योरीज को गलत साबित करते हुए हम इंसान नए नए एक्सपेरिमेंट के साथ लाइट की स्पीड को मापने चले थे। लाइट का स्पीड मापने के लिए सबसे पहला एक्सपेरिमेंट किया गया था सन 1629 में एक डच फिलोसोफर सर आइजैक बेकमैन के द्वारा। उन्होंने 1 माइल दूर एक ऑब्जर्वर को खड़ा कर दिया और टॉप यानी कैनन के गोले के एक्सप्लोजन को देखने के लिए कहा और बोलने को बोला लाइट को इतना ट्रैवल करने के लिए कितना समय। लेकिन जब इसका प्रैक्टिकल किया गया तो इन्हें कुछ भी समझ नहीं आया। सन 1938 में गैलीलियो ने भी ऐसा ही कुछ एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की थी। उन्होंने अपने साथी के हाथ में एक लैंटर्न देकर एक ऊंचे पहाड़ पर खड़ा कर दिया और खुद भी दूर के एक ऊंचे पहाड़ पर खड़े हो गए, ये जानने के लिए कि लाइट को इतना दूर ट्रैवल करने में कितना समय लगेगा। जब गैलीलियो ने ये एक्सपेरिमेंट किया तो सब कुछ इतना फास्ट हुआ कि गैलीलियो को कुछ भी समझ में नहीं आया। लेकिन उन्हें एक बात तो जरूर समझ में आ गई थी कि लाइट की स्पीड अगर फाइनाइट भी है तो वो इतना तेज है कि छोटे मोटे डिस्टेंस से वो मापा नहीं जा सकता। दोस्तों, अभी तक कोई भी साइंटिस्ट लाइट का स्पीड मापने के कामयाब नहीं हुए थे, लेकिन सन 1676 में डेनमार्क के एक एस्ट्रोनॉमर ओले रोमर ने अपने अविश्वसनीय मेहनत और काबिलियत के दम पर कुछ ऐसा कर दिखाया कि लाइट का मापने का दिशा ही बदल गया। एक तरफ जहां साइंटिस्ट 1 या 2 किलोमीटर के दायरे में लाइट की गति को मेजर करने में लगे हुए थे, वहां रोमर ने इसे अर्थ और जुपिटर के डिस्टेंस के लेवल पे पहुंचा दिया। रोमर ने ये नोटिस किया, जब हम अर्थ से
जुपिटर और उसके एक मून आयो के एक्लिप्स को देखते हैं तब, तो उसमें टाइम हमेशा सेम नहीं होता। मतलब अर्थ से देखने पर कभी कभी ऐसा लगता है आयो जुपिटर को कभी कभी फास्ट ऑर्बिट करता है और कभी कभी बेहद ही स्लो। ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो बाद में रोमर को ये पता चला कि इसका कारण है जुपिटर और अर्थ के बीच लगातार बढ़ता या घटता हुआ डिस्टेंस। मतलब जुपिटर का मून आयो जब अर्थ से बहुत दूर होता है तो लाइट को वहां से आने में बहुत टाइम लगता है और हमें वो स्लो ऑर्बिट करता हुआ दिखता है। और वही जब डिस्टेंस बहुत ही कम होता है तब एक्लिप्स भी बहुत ही तेजी से होता है। इससे एक बात तो पूरी तरह से क्लियर होगी कि लाइट भी ट्रेवल करती है और उसकी स्पीड भी फाइनाइट ही होती है। उन्होंने सालों के ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट्स के बाद लाइट की स्पीड को मापने में कामयाबी हासिल कर ही ली। अनफॉर्चुनेटली उनके सारे रिसर्च को आज हम डिटेल में नहीं जान पाएंगे क्योंकि उनके सारे रिसर्च पेपर्स आग में जल गए थे। लेकिन उस समय के बाकी सारे एक्सप्लेनेशंस और खासतौर रोमस के स्टडीज पर बेस्ड क्रिस्टियन ह्यूजेस के एक्सप्लेनेशन से पता चलता है उन्होंने लाइट की स्पीड की वैल्यू 2.2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड की बताई थी। दोस्तों ये वैल्यू लाइट के असली स्पीड से बहुत कम है, लेकिन बहुत सारे साइंटिस्ट ये मानते हैं कि उनको अगर उस समय अर्थ और जुपिटर की ऑर्बिट के बारे में ज़्यादा पता चलता तो वो बहुत एग्जैक्ट वैल्यू बता सकते थे लाइट के बारे में। ओले रोमर ने जो अमेजिंग अचीवमेंट की थी तो उसके लिए तो एक लाइक तो बढ़ता है ना। समय बदलता गया और साइंटिस्ट मॉडर्न टेक्निक से लाइट के मेजर करने में लग गए। सन 1849 में एक फ्रेंच एस्ट्रोनॉमर हिप्पोलाइट फेजोआ ने 8 किलोमीटर दूर रखे एक रिफ्लेक्टिंग मिरर और एक रोटेटिंग व्हील की मदद से लाइट की स्पीड की वैल्यू 3.1 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड बताई थी। इसके 13 साल बाद एक और फ्रेंच एस्ट्रोनॉमर लियोन फुको ने फेजियो के एक्सपेरिमेंट्स में कुछ बदलाव करके लाइट का स्पीड 2.98 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड बताई थी। आपको ये बता दूं उनका ये वैल्यू आज के वैल्यू से सिर्फ 0.6 मीटर पर सेकेंड ही ज्यादा। धीरे धीरे वो दौर भी आ गया जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के मदद से हम इंसानों ने लाइट की स्पीड को मापना शुरू कर दिया। और सन 1907 में रोजा और डोर्सी नाम के दो साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की मदद से लाइट के स्पीड को कैलकुलेट उसका वैल्यू 2.99710 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड बताया। इसके बाद तो नए नए टेक्नोलॉजीज आते गए और ये वैल्यू उतना ही एक्यूरेट होता गया। पहले रोटेटिंग मिरर्स, फिर रेडियो इंटरफेरोमीटर्स, बाद में लेजर इंटरफेरोमीटर्स। साल 1983 में जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर्स नाम के एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने मीटर और सेकेंड के डेफिनेशन में कुछ चेंजेस किए। उसके बाद से लाइट की एग्जैक्ट वैल्यू 2.99792458 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड माना गया और आज भी यही वैल्यू सबसे एक्यूरेट माना जाता है। तो दोस्तों यही था स्पीड ऑफ लाइट को मापने का अविश्वसनीय जर्नी। 2.98 से 2.99 तक जाने में साइंटिस्ट को 100 साल लग गए और आप ऐसे ही 3.0 लिख देते हो लाइट की स्पीड को। अब आप जब भी इसको इस्तेमाल करें तब हमारे इस वीडियो को ज़रूर याद करना और उन साइंटिस्ट के मेहनत को भी याद करना जिन्होंने इस लाइट की स्पीड को निकालने में बहुत सालों लगा दिए। वैसे मैं आपको एक फन फैक्ट बताऊं, जब अपोलो मिशन चांद पर भेजा गया था तो मून पे रेट्रो रिफ्लेक्टर्स स्टैब्लिश किए गए थे जिन्हें आप सरल भाषा में मिरर्स कह सकते हैं। इससे अभी लाइट की स्पीड को मापने का काम बहुत आसानी से हो जाता है। इससे होता यह है कि धरती में लेबोरेटरीज में बैठकर हम चांद पे लेज़र फायर करते हैं। उस लेज़र को जितनी देर लगता है हमारे धरती में वापस आने के लिए, उसको ही कैलकुलेट कर हम अर्थ और मून के डिस्टेंस को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें कुल 2.5 सेकंड का टाइम लगता है। तो दोस्तों यही था स्पीड ऑफ लाइट को मापने का अविश्वसनीय जर्नी। अगर आपको ये वीडियो देखकर कुछ जानने को मिला, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी अमेज।